9 महीने का वक्त बीत चुका है जब से किसान दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन 9 महीने के दौरान सरकार और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। किसानों के साथ देश की तमाम ट्रेड यूनियनों से लेकर मजदूर यूनियनों तक ने किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की। बावजूद इसके अभी तक सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। लेकिन अब तो बीजेपी का वैचारिक संगठन माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से संबंधित भारतीय किसान संघ ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया। से पहले भी भारतीय किसान संघ ने अखिल भारतीय सतर पे प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे थे कि जो कानून लेके आए हो उनको काफ़ी ऐसी गलती हैं जो किसान और मजदूर को मार देंगे, लेकिन उनमें सुधार के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं, कहीं न कहीं कंपनियों के दबाव में आकर उन्होंने जू का तो कुछ नहीं बदला। आंदोलन 9 महीने 10 महीने से चल रहा है। किसान मजदूर रोड पे बैठा है, लाठियां चल रही हैं, पानी डाल रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है। भारतीय किसान संघ किसान मजदूर को साथ लेकर कठोर निर्णय का निर्णय ले लिया है। अखिल भारतीय अधिकारियों ने तय कर लिया है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री को चेता रहे हैं, जल्द से जल्द को निर्णय नहीं लिया गया तो हम कोई ठोस कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने भिवानी में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और तीनों कानूनों को रद्द करने या फिर जरूरी संशोधन किए जाने को लेकर डीसी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा जैसे नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी भी दी, जिसमें बीजेपी नेताओं के घरों के घेराव करने जैसे कार्यक्रम भी शामिल है। और भारतीय किसान संघ तीनों कृषि कानूनों में या तो रद्द हुए या तीनों कृषि कानूनों में आवश्यक संशोधन हुए और लागत के आधार पर किसान को लाभकारी मूल्य मिले। इसके लिए भारतीय किसान संघ आज 8 सितंबर को पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहा है। यदि आज अपनी मांग को सरकार नहीं मानती है तो 1 सप्ताह के बाद भारतीय किसान संघ एक बड़े और उग्र आंदोलन के लिए अग्रसित होगा और इसकी जिम्मेदारी सारी सरकार की होगी। भिलानी की तरफ झज्जर में भारतीय किसान संघ के बैनर तले लघु सचिवालय में किसानों ने प्रदर्शन किया और एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बिना देर किए किसानों की बात मानने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कदम उठाने की मांग की। किसान को जो है ना उसकी लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य का कानून बनाए सरकार, ताकि उससे नीचे को खरीदे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और देश का किसान समृद्ध हो, उसकी आय दुगनी हो। तो आज किसको ज्ञापन दिया? हमने आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और पूरे भारतवर्ष में करीब 550 जिलों के ऊपर भारतीय किसान संघ का ये कार्यक्रम है। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि किसान जो है ना कि लगातार डूबता जा रहा है, लगातार जो है ना किसान आत्महत्याएं कर रहा है, उसके कारण सिर्फ ये कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा देश खुशहाल नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ सरकार को बगैर प्रेशर मात मान लेनी चाहिए। 9 महीने से जो किसान बैठे हुए हैं, 9 महीने बैठा ही नहीं चाहिए था। प्रेशर की क्या जरूरत होती है? एक परिवार का मुखिया है, एक सरकार का मुखिया है, सरकार देश का मुखिया है, उसको देश के लोगों की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसके ऊपर फैसले लेने चाहिए, ऐसे नहीं। अब तक तो देश के अलग अलग किसान संगठन केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ अब बीजेपी के अपनों ने भी इन कानूनों के खिलाफ सरकार की ओर आंखें तरेरनी शुरू कर दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि 9 महीनों से आंदोलनरत किसानों की आवाज को अनसुना करने वाली सरकार अपनों को क्या जवाब देती है। पंजाब तक के लिए भिवानी से जगबीर घनघस के साथ झज्जर से प्रथम शर्मा की रिपोर्ट।